अयोध्या दौरे पर सीएम योगी कार सेवकपुरम में सीएम योगी ने किया पुरस्कार वितरण। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि मामले में अब 19 सितंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट नहीं पहुंचे शिकायतकर्ता भाजपा नेता। फर्रुखाबाद में ग्रामीणों को मिलेंगे पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान। पात्र ग्रामीण क्षेत्र में किया गया सर्वे। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी। लखनऊ से पटना की रूट पर पत्थरबाजी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। आपको बता दें, सिंघल फाउंडेशन ने कार सेवकपुरम में शिक्षक दिवस के मौके पर भारतमा अशोक जी सिंघल वेद पुरस्कार 2024 का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पुरस्कार वितरण में भाग लिया। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केस में आज सुनवाई होनी थी। इसमें वादी मुकदमा को अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं पहुंचे। उनके अधिवक्ता की ओर से हाजिरी माफी दी गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तिथि नियत की है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसमें वो आहत हुए थे। कोर्ट में 5 साल लंबी प्रक्रिया भी चली। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीणों को मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए पात्र ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे कराकर जिन ग्रामीणों के पास मकान उपलब्ध नहीं है, उनके मकान तय कर दिए गए हैं। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जनपद में कोई भी पात्र छूटने न पाए, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित, जिसमें हर आवासीय को छत उपलब्ध कराना है। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इस दिशा में सरकार को सही प्रयास कर रही है। अभी तक जो हम लोगों ने एक सूची बनाई थी, जिन मानकों के आधार पे उन मानकों तक आके सबको लगभग 100% सैचुरेट किया चुका है। अब उन मानकों को और शिथिल करते हुए और इस दायरे को और बढ़ाया जा रहा है, जिसमें और लोग सम्मिलित हो पाए और पात्र लोग सम्मिलित हो पाए। उसके लिए नए सिरे से हम लोग सर्वे कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हर गांव में सर्वे होगा और जैसा कि बताया कि इसमें कोई संविदा कर भी नहीं लगेगा। इसमें प्राथमिक स्तर पर हर ग्राम पंचायत में ये बात उसको सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाएगी कि पात्रता के आधार क्या है और अपात्रता के आधार क्या है। ये स्पष्ट की जाएगी कि हर व्यक्ति को पता चले इसमें कौन पात्र है, कौन अपात्र है, और ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसीलिए आप लोगों को भी आहूत किया गया है, ताकि आप लोग भी एक मंच के रूप में इस जो मंशा है इसको जन तक पहुंचाएंगे और जो आधार है, मार्क जो पात्रता और अपात्रता के आधार है, उनको भी जन जन तक पहुंचाने में आपका। लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात शख्स ने पत्थरबाजी की। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात को आरोपी ने पत्थर मारकर ट्रेन की खिड़की के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें, ट्रेन लखनऊ से पटना जा रही थी। मामला सामने आने के बाद आरपीएफ ने कार्रवाई की है। हमीरपुर डिपो को बने हुए कई दशक बीत चुके हैं। वहीं वर्कशॉप न होने से समस्याएं बनी रहती थी, जिसको लेकर रोडवेज डिपो के वर्कशॉप का निर्माण शुरू हो गया है। बता दें, अब कार्यशाला में बसों की मरम्मत का काम होगा। साथ ही बसों की निर्माण में करीब 6 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जो हमारा कुछ ऐसा में वर्कशॉप अलग होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पर केवल बसों का और यात्रियों का आवागमन रहेगा। यात्री यहाँ आएंगे, बसों का जो रिपेयरिंग का कार्य है वो सब कुछ ऐसा में वर्कशॉप बन जाएगा। वहाँ पर वहीं पर हमारा धुलाई, डीजल, एयर ऑफिस और वर्कशॉप के जितने भी सेक्शन हैं वो सब वहाँ उपलब्ध होंगे और वो कार्य वहाँ शुरू हो चुका है। उसकी लागत 6 करोड़ 92 लाख है और लगभग 1.5 वर्ष में वो तैयार हो जाएगा और एरिया है उसका 0.425 हेक्टेयर। इसको बनने की वो वहाँ वर्कशॉप जब बन जाएगा तो फिर ये बस स्टेशन यात्री सुविधा के हिसाब से डेवलप होगा। ऐसे हमारे निगम की वो है और अभी इसका कोई कार्यपद्धति नहीं आई है और शीघ्र ही उम्मीद है कि
जब वर्कशॉप वहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर यात्री सुविधाओं के हिसाब से पूरा विकास होगा और पीपी मॉडल पर भी इसका निर्माण। बहराइच के भेड़ियों के बाद रायबरेली में पागल कुत्तों का आतंक शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पागल कुत्तों के डर से स्थानीय लोग अपने साथ डंडे लेकर चलने पर मजबूर हैं। यह मामला भयावह तब हो गया जब स्कूली बच्चों पर पागल कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की और साथ ही इस दौरान काम कर रहे ऑटो मिस्त्री को कुत्ते ने काट लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी से जानवर भी परेशान हैं, हिंसक हो रहे हैं और नगर पालिका अधिकारी ने इस मामले में कहा कि उनके पास कुत्ता गाड़ी ना होने के चलते डॉग कैचिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अरे सुबह से एक पागल कुत्ता है, वो लोग यहाँ लगभग 5 से 7 लोगों को काट चुका है। अच्छा, अभी एलपीएस से बच्चे छूटे, एक बिटिया को दौड़ाया तो हम लोग उसके पीछे भागे, बिटिया तो बच गई लेकिन कांटों का मिस्त्री था उसको काट लिया। फिर लोहारन के आगे तक गए हम दौड़ा के, वहाँ 2 लोगों को काटा। उसके बाद फिर वहां से भागा, घूम गया, फिर इधर चंपा देवी की तरफ को आया, लगभग 2 लोगों को फिर काटा। 5 लोगों को तो मेरे सामने ही काटा और बाकी कितने को काटा हो इसका तो कुछ पता ही नहीं। सुबह से स्कूल जा रही थी, तुरंत उसको दफ्तर उसको दौड़ा, दफ्तर में इधर आया, ऑटो बनावत रहा, वही के काट ली, घम मत बहुत तेज काट, खून बहात रहा, लेके अस्पताल भाग के वही 2 लोग के उधर पान की दुकान पर से दौड़ा दी, वही उधर से दौड़ा हुआ तो फिर चंपा देवी कहती के भाग को 3 लोग। देश के शहरों में साफ हवा को लेकर कराए गए सर्वे का रिजल्ट सामने आया है। आपको बता दें कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायबरेली को पहला स्थान मिला है। वहीं रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर ने इसका श्रेय अपने मातहतों को दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरपालिका समेत अन्य विभागों ने शहर को बेहतर बनाने के लिए जो मेहनत की है उसका नतीजा सबके सामने है। वहीं इस सर्वेक्षण में यूपी के 4 शहर आगरा, फिरोजाबाद, झांसी और रायबरेली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन शहरों को 7 सितंबर को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। देखिए, इसमें जनपद में एनकैप यानी कि क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न स्टेप्स लिए गए थे। पूर्व में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए मुख्य रूप से सड़क की जो पटरियां हैं उनको डेवलप करने का कार्य, सड़कों की मरम्मत का कार्य, पार्किंग और ट्रैफिक को रेगुलेट करने का कार्य के साथ ही साथ सफाई पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंकलर मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया है और रोड स्वीपिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसके उपरांत ये जो रिजल्ट है तो ये देखने को मिले। देखिए, अमरोहा में गजरौला के एक स्कूल में बवाल हो गया। आपको बता दें कि स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप था कि उनके द्वारा स्कूल में आने वाले छात्रों के कलावा, राखी और माथे से तिलक हटा दिए जाते हैं। वहीं बजरंग दल और एबीवीपी संगठन को इस मामले की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल के गेट पर जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाल लिया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी। इंटर कॉलेज गजरौला नगर के अंदर स्थित है। यहाँ जो प्रिंसिपल महोदय है ये मोमडन समाज से है। हमारा ये विजन है कि मोमडन समाज से क्यों है, परंतु इन्होंने इस कैंपस में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों के हाथ से कलावा उतरवाने का काम, हाथ से राखी उतरवाने का काम, मस्तिष्क से तिलक हटवाने का काम, प्लस जब प्रार्थना इनके यहाँ होती है उस प्रार्थना में हाथ जोड़ने पर उसे दंड देने का काम ऐसे यहाँ प्रिंसिपल साहब करते हैं, जिनके खिलाफ हमसे पूर्व में विद्यार्थी परिषद और जैसे हम लोगों को सूचना लगी तो यहाँ बजरंग दल इकट्ठा हुआ और बजरंग दल ने अपनी मांगों को विद्यार्थी परिषद के साथ सामूहिक रूप से हमने मांगा और हमने कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर धर्मवाद, जातिवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ छात्र को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, धर्म में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार की घटना को निंदनीय बताते हुए हमने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गजरौला पुलिस के यहाँ पर मौजूद थी, उनके समक्ष हमने प्रिंसिपल साहब को बुलाकर छात्र के हाथ में कलावा बंधवाया और उसको तिलक लगवाया और प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलतियों का एक्सेप्ट किया। झांसी के गरौठा में आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा ग्राम के लोगों को 4-5 महीने में एक बार पोषण आहार दिया जाता है। वहीं ग्राम निवासियों द्वारा बताया गया कि लोगों के हस्ताक्षर 4 से 5 महीने के रजिस्टर पर करवा लिए जाते हैं। साथ ही इसके खिलाफ आवाज उठाने पर लोगों को धमकाया जा रहा है। इससे परेशान होकर ग्रामवासियों ने एसडीएम गरौठा को ज्ञापन दिया और सारा एक्सपायरी सामान एसडीएम को दिखाया गया। वहीं एसडीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि इसका जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज ये हमारे पूरे गांव के जो लोग बाग आए हैं इस विषय को लेके आए हैं कि हमारे गांव में जो आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों का पोषाहार बांटा जाता है, ये पोषाहार जो बांटते हैं उमा और वाइफ ऑफ कालका तिवारी, ये दबंगियाई से 4-4-5 महीने के इन लोगों से साइन करवा देती है। अनपढ़ हमारे यहाँ की महिलाएं और एक महीने का इनको पोषाहार उपलब्ध कराती है। अगर ये लोग इनका विरोध करते हैं तो ये लोग डराते धमकाते हैं कि अगर आप लोगों को देना है तो दो, 1 महीने का ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, जो करना हो वो कर लीजिए। तो आज हम सब लोग एकजुट होकर माननीय एसडीएम महोदय के पास आए हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे से हमारे गांव में नहीं किसी गांव में इस तरह की कोई काम ना किया जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।